रेलवे की जरा बात करते हैं और एक स्टॉक है जिसमें हम लगातार गिरावट देख रहे थे। रेल विकास निगम लिमिटेड, आज हम देख रहे हैं कि उस गिरावट पर ना सिर्फ ब्रेक लगी है बल्कि जबरदस्त तेजी है, 8% के आसपास की। 350 रुपए का भाव है लक्ष्मीकांत जी आरवीएनएल का। ये तेजी और कंटिन्यू होगी यहां से, और इस लेवल पर भी लॉन्ग के मौके आपको दिख रहे हैं क्या शेयर में? जी, हमें लगता है कि अभी इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 355 360 जून के आसपास। अभी उसके ऊपर इसमें क्लोजिंग होना बहुत ही आवश्यक है। उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हम यहाँ पर आने वाले समय में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज के आउटफ्लो के चक्कर में यहाँ पर एक हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है, बट लगता नहीं है कि आने वाले समय में तेजी बरकरार रहेगी। तेजी बरकरार रहने के लिए इस स्टॉक को 360 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी रहेगा। उसके ऊपर अगर निकलता है देन आफ्टर हमें 384 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और स्टॉक अपने जो लोअर लेवल्स है 335 330 वहां तक फिसल सकता है। दो और शेयर जो एफएनओ के नए नए खिलाड़ी हैं लक्ष्मीकांत जी, और आपकी नजर भी उन पर रहती होगी, आज दोनों में अच्छी तेजी है, इटर्नल और जियो फाइनेंशियल। आप जरा दोनों देख के बताइए, 5-5% के आसपास की तेजी है। क्या ये तेजी सस्टेन करेगी और आपके हिसाब से कहीं इस तेजी के बाद भी ट्रेड बन रहा है? यह डेफिनेटली इटर्नल अब अपने अपर बैंड के लेवल पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आज का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है। आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। ब्रेकआउट का जो एक्सपेक्टेशन है वो इटर्नल में निकल कर आ रहा है 242 के ऊपर। एक बार ये 240 के ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देता है तो वहां से हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम हम देख सकते हैं इंटरनल में, जो कि इस स्टॉक को पुश करेंगे टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 270। तो 242 के ब्रेकआउट एक बड़ा ब्रेकआउट है यहाँ पर। अगर प्राइजेस सस्टेन होते हैं तो देन आफ्टर में अच्छी खासी तेजी टर्मिनल में देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम जियो फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। ये भी अभी अपने अपर बैंड की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल्स है वो 265 के ऊपर है। अगर 265 के ऊपर निकलता है तो देन आफ्टर फर्दर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेंगे। उस दौरान ये स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई 280 तक पहुंच सकता है। तो दोनों स्टॉक काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। ब्रेकआउट का वेट करें और जैसे ही ब्रेकआउट आता है वहां पर फिर हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बीएमएल में 4% की तेजी है। नया प्लांट लगाने जा रही कंपनी मध्य प्रदेश में, तेजी और बढ़ेगी इसमें? तो यहाँ से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वहां पर हमें 100 डीएमए का रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 3280 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं देता है तब तक ये कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। हमें लगता है कि अगर हमें 2 से 3 दिनों को यहाँ पे कंसोलिडेशन मिलता है और देन आफ्टर अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें उसके बाद अच्छे खासे बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ही स्टॉक 3280 के जी लेवल्स को जी। ब्रेक करता है तो वहां से हमें 3600 के अपर साइड के लेवल्स आने वाले समय में दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन 3280 के ऊपर है। अगर उसके ऊपर निकलता है देन आफ्टर हमें इसमें बाइंग करके चलना चाहिए।